जिनका हो चुका वो वेट करें ज़रा, और उसके बाद जो है हम चेक करेंगे। गिवन 10 तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। वेरिएबल्स is equal to sum by using global and local. ठीक है, जिसने कर लिया बेटा उसमें से कोई एक दिखा दे मुझे। लास्ट टाइम किसने दिखाया था? रोमान अली। आदम हुसैन स्क्रीन शेयर करो। आदम हुसैन स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, डिसेबल्ड आ रहा है, अब करो। सारे स्टूडेंट्स बेटा स्क्रीन पे देखो। अच्छा, सबसे पहले इसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और एक मेथड बनाया। उसके अंदर पैरामीटर्स लिए ए एंड बी, दोनों में ए एंड बी इसने पैरामीटर्स ले लिए। अब ऊपर जाओ। उसके बाद इसने जो है यूज़र से इनपुट लिए। किसके अंदर लिए इसने? इसने मेन के मेथड में लिए। अच्छा बेटा आपने, ठीक है चलो इस तरीके से कर लिया है। सम के अंदर पैरामीटर्स पास किए, फंक्शन उसके मेथड में पैरामीटर्स पास किए, फंक्शन में पैरामीटर्स पास किए, उसने रिटर्न वैल्यू की, उसने एक्स में सेव करवाया और प्रिंट करवा दिया। बिल्कुल ठीक है, गुड, ठीक है बेटा, इट्स फाइन। अच्छा अब जो है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है
वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वेरिएबल्स लोकल होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या है, इसको रीड करें सारे डेफिनेशन को। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। Yeah. फवाद अभी पता नहीं, मेथड्स एंड फंक्शंस मिड टर्म में आएंगे। अभी सिर्फ ये सपोज करें कि जो जो चीज़ें हम पढ़ लेंगे वो सारी मिड टर्म में आएंगी। फवाद, अभी तक जो हम पढ़ लेंगे मिड से पहले तक, वो सारी चीज़ें मिड में आएंगी। डेफिनेशन सबने रीड कर ली? जी क्लास, डेफिनेशन सबने रीड कर ली? समझ में आ गया सबको? ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आया वो ज़रा बेटा इस एग्जाम्पल को देखो कि हमारे पास यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर, माय वेरिएबल, उसकी वैल्यू मैंने रखी है 100। अब मैं इसको अगर यहाँ पे जो है एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कंसोल और राइट लाइन माय वेरिएबल, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने माय वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो कहाँ पे, मेन के मेथड में। तो ये किसका वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, किसका, मेन का। इसके लिए ये क्या है, अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि वो मेन में डिक्लेयर हुआ था, तो इसके लिए अनकॉमन है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर a डिक्लेयर करता हूँ, उसकी वैल्यू 200 रखता हूँ, और यहाँ से a को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कंसोल और राइट लाइन a, तो ये भी क्या करेगा, एरर देने लगेगा। कहेगा कि मेरे पास a जैसी कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके स्कोप में डिक्लेयर था, और ये क्या है, इसके लिए कॉमन है, इसके लिए ये अनकॉमन है। ये इसका लोकल वेरिएबल है, इस वजह से इसके पास एक्सेस नहीं आ सकता। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे b को प्रिंट करवाता हूँ, तो b मेरे पास यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। ठीक है। a भी डिक्लेयर्ड था, इसलिए वजह से वहाँ पे एरर दे रहा था। b मेरे पास डिक्लेयर्ड है, तो b मेरे पास क्या है, एक्सेसिबल है। लेकिन यहाँ से अगर b को एक्सेस करूँगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, अनएक्सेसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल किसका है, इस मेथड का, और इस मेथड के लिए वो अनकॉमन है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जो कि इस मेथड में भी यूज़ हो जाए, इस मेथड में भी यूज़ हो जाए, जितने भी मेथड्स हैं सब और फंक्शंस हैं सबके अंदर यूज़ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो है वो कॉमन होते हैं सब मेथड्स के लिए, और एक्सेसिबल होते हैं सब मेथड्स से। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी आपके पास मेथड्स और फंक्शंस होते हैं उन सबसे बाहर आते हैं, और जहाँ पे क्लास प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके स्कोप के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, हम क्या करते हैं, एक पब्लिक इंटीजर, और फिर उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने कहा माय ग्लोबल वेरिएबल, उसको वैल्यू दी मैंने 900। अब क्या होगा, अगर इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ मेन से, तो मेरे पास क्या होगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक आएगा, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, पब्लिक स्टैटिक। तो देखिए यहाँ पे अब एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल है और ये सबके लिए कॉमन होगा। अगर इसको मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ माई ग्लोबल, तो यहाँ पे भी एरर नहीं देगा। यहाँ से अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ माई ग्लोबल, तो यहाँ पे भी एरर नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो जो वेरिएबल्स आप किसी फंक्शन या मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो या उसके पैरामीटर्स में डिक्लेयर करते हो वो उसके लिए क्या होते हैं, लोकल होते हैं। लेकिन जो आप मेथड्स एंड फंक्शन से बाहर जाके क्लास के स्कोप में डिक्लेयर करते हो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स हो जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे जो है मैं स्टैटिक लगाना भूल गया। स्टैटिक जी क्लास, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपके पास बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो सारे। मैं दोबारा समझा देता हूँ, अभी एक एग्जांपल हम जो करने वाले हैं उससे। यहाँ पे देखो आपके पास एक प्रोग्राम है, आपके पास मेथड्स कितने हैं, इसमें दो मेथड्स हैं। पहला वाला मेथड मेन का है जो कि वॉइड रिटर्न टाइप के साथ है, दूसरा वाला कौन सा है, सम का मेथड है जो कि वॉइड रिटर्न टाइप के साथ है। अब अगर मैं ए डिक्लेयर करता हूँ तो ए क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा किसका, मेन का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है सम के अंदर देखूँ तो सम के अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जो कि क्या है, ए, वो पैरामीटर्स के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो वो किसका लोकल वेरिएबल है, वो सम का है। तो ऊपर वाला ए जो है वो आपके पास मेन के मेथड का जो है, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन किसी के पास भी शेयर नहीं हो रही, अच्छा सॉरी। यहाँ पे आप देखें आपके पास दो मेथड्स हैं, एक मेन है एक सम है। अब सम के अंदर जो ए का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है किसका, मेन का। और उसके बाद जो सम है उसके अंदर एक पैरामीटर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसका नाम क्या है, ए, वो क्या है, वो उसका लोकल वेरिएबल है। अब ए के पास मेन के पास अपना ए है, सम के पास अपना ए है, दोनों के पास अलग अलग लोकल वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर मैं इससे बाहर जाके जितने भी मेथड्स एंड फंक्शंस हैं उससे बाहर जाके अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर और ग्लोबल, उसको जो है कोई भी नाम दे दो, तो वो क्या होगा, वो इससे भी एक्सेसिबल होगा, इससे भी एक्सेसिबल होगा, जितने भी मेथड्स और फंक्शंस हैं वो सबसे क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास एक लोकल वेरिएबल ए है, उसके साथ मैं प्लस किसको करवा रहा हूँ, मेरे ग्लोबल वेरिएबल को, जो कि क्या है, ग्लोबल है। तो अब होगा क्या, दोनों का सम एक साथ प्रिंट, जो दोनों का जो सम है वो प्रिंट होगा और स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 110। इसकी 100 वैल्यू है, इसकी 10 वैल्यू है, तो टोटल सम कितना बनेगा, 110। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में ये डिफरेंस है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। फवाद आपको क्लियर हो गया। फवाद क्लियर हो गया, आपसे पूछ रहा हूँ, रिप्लाई करो। अगर माइक पे रिप्लाई कर रहे हो तो आप सबके माइक बंद है बेटा, रिप्लाई करो चैट मैसेज में। फवाद, क्लास में मौजूद हो, जी बिल्कुल हो, रिप्लाई करो फवाद, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो हमारा ओवर होता है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने आज जो है पढ़ा, दैट इज़ मेथड्स एंड फंक्शंस। उसके बाद हमने देखा पैरामीटराइज मेथड्स एंड फंक्शंस को। उसके बाद हमने देखा अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, फंक्शंस पैरामीटराइज फंक्शंस यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है, तो जो है टेकिंग सम, थर्टी टू
32 methods and functions taking some using this. उसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल्स को देखा और उसके बाद जो है हमने ग्लोबल वेरिएबल्स को एग्जाम्पल को देखा। ठीक है, तो 88 तक जो है दैट इज 79 78 से लेके 78 से लेके 78 से लेके 88 78 से 88 77 से 79 से 77 से लेके 88 खत्म 88। आलिया वहीद, बेटा मेथड्स एंड फंक्शंस अभी तक तो क्लियर नहीं है कि मिड टर्म में इंक्लूडेड होंगे या नहीं, लेकिन आज की क्लास तक या मिड की क्लास तक हम जो भी पढ़ लेंगे वो सारा कुछ मिड में इंक्लूडेड होगा। अगर कोई चीज़ एक्सक्लूडेड होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो है मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है M1। उसके बाद एक मेथड बना रहा हूँ M2 M3 M4 M2 M3 M4। अब यहाँ भी ये क्या करेगा, कॉन्सोल और राइट लाइन 1 और किसको कॉल करेगा, M2 को कॉल करेगा। फिर उसके बाद M2 क्या करेगा, कॉन्सोल और राइट लाइन 2 और वो किसको कॉल करेगा, M3 को कॉल करेगा। उसके बाद M4 जो है M3 वो 3 प्रिंट करेगा और M4 को कॉल करेगा, और M4 जो है वो प्रिंट करेगा कॉन्सोल और राइट लाइन 4 और वो क्या करेगा, M1 को कॉल कर देगा। चलो M1 को अभी फिलहाल कॉल नहीं करते, आपको स्क्रीन पे अब बेटा क्या होगा, मैं किसको कॉल करूंगा, मेन से M1 को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, मैंने मेन में सिर्फ किसको कॉल किया है, मैंने मेन में सिर्फ M1 को कॉल किया है। ये बाकी के 2 3 4 कहाँ से आ रहे हैं जी, मैंने मेन में सिर्फ M1 को कॉल किया है, बाकी के 2 3 4 कहाँ से आ रहे हैं। चलो मोहम्मद हुसैन ने जवाब दिया है, उसके अलावा किसी स्टूडेंट को समझ में आया। ठीक है, खालिद अजहर ठीक है, सही है, आदम हुसैन ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या क्या रिप्लाई है, उनको समझ में आया ये बाकी के 2 3 4 कहाँ से आ रहे हैं। आलिया, नशमिया, आदम हुसैन ने तो बता दिया, शेरियार, हसीब खान, फवाद, सामा ने ठीक बताया, ठीक है। आलिया वहीद को क्लियर नहीं हुआ, नशमिया बेटा आपको क्लियर हो गया, हसीब खान, हाँ आदम हुसैन आप, सॉरी मोहम्मद हुसैन आप सही बता रहे हो। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखें, मैंने M1 को कॉल किया था, मैंने M1 को कॉल किया था, M1 ने अपना प्रिंट करवाया 1 और किसको कॉल कर दिया, M2। अब आपके पास पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, M2 के पास। M2 ने 2 प्रिंट किया और किसको कॉल कर दिया, M3 को। अब पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, 3 के पास। अब 3 ने अपना प्रिंट किया और किसको कॉल कर दिया, M4 को। मेथड कहाँ चला जाएगा, M4 के पास। उसके बाद M4 ने सिर्फ प्रिंट किया और आपके पास ख़त्म हो गया। ये बात समझ में आई बेटा। तो इस वजह से बाकी के 2 3 4 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जादू देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास M4 जो है उसके बाद में किसको कॉल कर देता हूँ, M1 को। अब स्क्रीन पे देखो क्या होगा, क्या हो रहा है बेटा, ये
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जी बेटा, अब ये इस तरीके से प्रिंट क्यों कर रहा है? जी क्लास, लूप कैसे चल रहा है यहाँ पे? मैंने तो फॉर का लूप लगाया नहीं, ना वाइल का लूप लगाया है, ना डू वाइल का लूप लगाया है। अच्छा, मोहम्मद हुसैन सही बता रहे हैं। तो बेटा ये लूप कैसे बन गया? हाँ तो पहले भी यही हो रहा था नशमिया बेटा, पहले भी यही हो रहा था, पहले तो 4 पे जाकर रुक गया था, अब क्यों जो है बार बार प्रिंट कर रहा है? हाँ, हसीब खान सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया हसीब खान ने। ठीक है, आदम हुसैन भी सही बता रहे हो। अच्छा शावीर बेटा, ये क्लासेस नहीं है, दे आर मेथड्स, दे आर नॉट क्लासेस। हाँ हसीब खान, मैंने एंड पॉइंट को जो है स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दिया, इस वजह से क्या हो रहा है, ये बार बार प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज समझ में आई? बेटा रुका नहीं है मोहम्मद हुसैन, रुका नहीं है, इसको देखो ये चलते आ रहा है। स्क्रीन पे देखो, मैंने उसको पॉज का बटन दबाया हुआ था, इस वजह से वो रुक गया था, उसको मैंने पॉज किया था। अब देखो स्क्रीन पे ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये चलता जा रहा है। अब एक टाइम पे आके वो क्या कहेगा, आपको जो है आपका जो कंप्यूटर है वो एरर देने लगेगा। ठीक है, उसको क्या लग रहा है कि मैंने गलती से जो है ये काम कर दिया है, इस वजह से, क्यों? क्योंकि मेरा प्रोग्राम कभी रुक ही नहीं रहा, वो बार बार चलता जा रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि मैंने गलती से ये काम कर दिया है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेथड रैम जो होती है उसके अंदर एक लिमिटेड कॉलिंग के रेफरेंस की लिमिट होती है, इस वजह से जब वो फुल हो जाती है तो वो एरर देता है। अभी उस एरर को छोड़ दो, वो हम बाद में देखेंगे जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको समझो कि मेथड्स जो है एक दूसरे से किस तरीके से कॉलिंग में जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से M1 हटा देता हूँ, तो दोबारा मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 1 2 3 प्रिंट हो रहा है दोबारा, 1 2 3 प्रिंट हो गया, मैंने एक मेथड हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कंसोल और राइट लाइन मेन मेथड 1, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेन मेथड 2। अब हो क्या रहा है, पहले मेन मेथड 1 प्रिंट होगा, उसके बाद M1 कॉल होगा, M1 के अंदर 1 लिखा हुआ है, उसके बाद मेन मेथड 2 प्रिंट होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मेन मेथड 1 1 2 3 फिर मेन मेथड 2। अब ये 1 2 3 बीच में कहाँ से आ गया? मैंने तो यहाँ पे जो कोड लिखा था उसके हिसाब से पहले जो है मेथड 1 लिखा हुआ आना चाहिए, मेन मेथड 1, उसके बाद M1, उसके बाद मेन मेथड 2, बीच में ये 2 3 कहाँ से आ गया? हाँ जी, मोहम्मद हुसैन और हसीब खान सही कह रहे हैं, इसलिए वो मेन 1 पे चला गया। तो अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स ये बताओ कि बीच में ये 2 3 कहाँ से आ गया? ओके, खालिद अजहर भी सही जवाब दे रहे हो, नशमिया, आलिया वहीद और आदम हुसैन, शहरियार, शावीर, फवाद और मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद उसामा, बताएं। ओके, बिल्कुल सही बता रहे हो, अब सारे अब समझ में आ गया होगा मेथड्स एंड फंक्शंस का यूज़ और किस तरीके से रेफरेंस कॉलिंग होती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, अब जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया।
तो अब आई होप जो है, अब आपको अगर कोई चीज़ दी जाए तो अब आप उसको मेथड्स एंड फंक्शन से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा ही है, अब अगर आपको कोई टास्क दे दिया जाए या कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग मेथड्स एंड फंक्शंस इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे हमने जो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़े थे वो सीक्वेंस वाइज चलेगा। कैसे चलेगा? सबसे पहले ये लाइन चलेगी, उसके बाद M1 में चला जाएगा, M1 में जाएगा तो फिर वो M2 में जाएगा, M2 में जाएगा तो फिर वो M3 में जाएगा, फिर जब M3 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा कहाँ रिटर्न करेगा? यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसका ख्याल रखिएगा कि बाद में जितने भी मेथड्स हों, आपने जितनी भी मेथड्स की चेन बनाई हो, जब वो चेन कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले वाला जो मेथड जिसने कॉल किया होता है उसकी तरफ रिटर्न करता है। मोहम्मद हुसैन, क्या कह रहे हो? मोहम्मद हुसैन, क्या कह रहे हो? मुझे नहीं आएगा ना बेटा। अगर मैं यहाँ पे M2 लिख दूंगा, अगर यहाँ पे मैं M2 से शुरू करूंगा तो M1 कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अगर मैं M1 की जगह पे M2 लिख दूंगा तो चेन कहाँ से बनेगी? M2 से बनेगी। तो अब यहाँ पे 2 और 3 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में डिस्कशन करनी थी। आप लोगों ने कहा था कि जो है आप प्रोजेक्ट्स मुझे फाइनल बताओगे। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें आप लोगों ने मुझे जो है नहीं बताए। जी, सबसे पहले हम्माद मुख्तियार क्लास में है। हम्माद मुख्तियार, हम्माद मुख्तियार नहीं है। मोहम्मद एहसन इकबाल क्लास में है? नहीं है। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला। हसीब खान, माइक ऑन कर दूं? ओके जी, ऑन कर दिया मैंने। हसीब खान अलाउ करो। सर ये हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम लोग फॉर्म्स यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। फॉर्म्स आपको पीएफ में ना पढ़ाए जाएंगे ना आपने यूज़ करना है। आप जो है फॉर्म्स आप अपने ऊप के अंदर पढ़ोगे। सर फिर आप अपनी तरफ से कोई हमें प्रोजेक्ट बता दें क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप हसीब खान बात कर रहे हो? अपना नाम बताओ बेटा। अभी कौन बात कर रहा था? ठीक है, हसीब खान। हसीब खान, आपका प्रोजेक्ट किसके साथ है? नशमिया के साथ है, ये वाला ग्रुप है। तो बेटा आप जो है फिर क्या बनाओगे? आप जो है फिर स्पेस इन्वेडर खेला है गेम? स्पेस इन्वेडर खेला है हसीब खान? स्पेस इन्वेडर नहीं खेला? गूगल करो स्पेस इन्वेडर। चलो मैं बता देता हूँ उसमें क्या होगा। आ, ये देखो हसीब खान,
नशमिया और अब्दुलरहमान। इस तरीके से आपके पास ऊपर से एनिमीज आ रहे होते हैं, आपको उनको मारना होता है। ये गेम बनाना है, लेकिन इसमें एनिमीज बहुत सारे हैं। आप सिर्फ 3 एनिमीज बनाओगे और उनको रैंडमली जनरेट करोगे, और उसमें आपके पास अनलिमिटेड बुलेट्स होती हैं। अब इसमें आपके पास सिर्फ एक बुलेट होगी, ठीक है। तो गेम को हम छोटा कर देते हैं। आपको जो है एनिमीज सिर्फ सिर्फ 3 बनाने हैं, और 3 के मरने के बाद फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा से वो जनरेट हो जाएंगे। फिर दोबारा 3 को मारोगे, फिर जनरेट हो जाएंगे, फिर मारोगे, फिर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन ये एक साथ नहीं होंगे, रैंडम प्लेसेस के ऊपर होंगे। और इसमें आपके पास अनलिमिटेड बुलेट्स होती हैं, लेकिन आप जो गेम बनाओगे उसमें लिमिटेड बुलेट्स होंगी, ठीक है। तो ये जो सिंपल वाली गेम है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला गेम बना लोगे। उसमें कलर नहीं होगा, आप कंसोल पे बना लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस इन्वेडर। हसीब खान और नशमिया का जो प्रोजेक्ट है स्पेस इन्वेडर। उसके बाद जो है, अब दोबारा आ जाते हैं। अब्दुल्ला हैं क्लास में? नहीं है। मोहित अब्दुल रहमान, अब्दुल हनान, मोहम्मद सर फवाद। हम लोग का भी चेंज करते हैं सर। बेटा आप कौन बोल रहे हो? मोहम्मद शहरियार। कहाँ है शेरियार? सर ऊपर होगा या तो नाम। ये रहा, बल्कि नहीं ये भी नहीं है सर। मोहम्मद नहीं नहीं ये नहीं है। ये नहीं है। शेरियार मेरे पास लिखा नहीं हुआ आपका नाम। आपने किसके साथ बनाया था ग्रुप? सर यही था अभी जो गुजरा है। यही है ना, आदम हुसैन, शेरियार और रोमान अली। आपकी आईडी बताओ शेरियार। शेरियार आईडी बताओ अपनी। बेटा एरे मिट्स के बाद पढ़ेंगे, हमजा खान। एरे हम मिट्स के बाद पढ़ेंगे। शेरियार माइक ओपन है, आप बोलो। माइक मैंने आपको ओपन किया हुआ है। सर अब खुला है सर, इतनी देर से आ रहा था होस्ट इतना वो डला नहीं। चलें ठीक है, वो ऑटोमेटिकली। 12898 सर। 1298898। तो बेटा यही तो ग्रुप है आपके पास। यस सर यही मैं बोल रहा था वो, लेकिन माइक बंद हो गया था एकदम से। ठीक है ठीक है, तो आप क्या बना रहे हो फिर गेम? सर हम लोग एमएससी बना रहे हैं लेकिन हार्ड कोडेड पे बनाएंगे। क्या बना रहे फाइलिंग यूज नहीं करेंगे। हो? क्या बना? मैनेजमेंट सिस्टम सर। नहीं बेटा, स्कूल का। ना सर फाइलिंग यूज नहीं करेंगे ना सर। समझ रहे हैं। हार्ड कोड बना लेंगे सर, पहले से उसमें पुट इनपुट कर देंगे। ओ भाई लड़ क्यों रहे हो? सुन लो, मैं ये नहीं कह नहीं रहा सर, हूँ। मेरी आवाज़ ऐसी खराब हो रही है। अच्छा ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं जो है ये कह रहा हूँ कि आपके पास, आप जो भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपके पास डेटा होता है वो या तो फाइल से आए, या तो आपके पास डेटाबेस से आए। अच्छा सर। तो उसमें लिमिटेशन है, मैं इसलिए अलाउ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको अलाउ करता हूँ और किसी ने रिव्यू किया, जब कमेटी अगर रिव्यू करती है इस प्रोजेक्ट को, तो वो फिर ये पूछेंगे कि इसमें फाइलिंग यूज़ होनी थी या तो डेटाबेस यूज़ होना था। वो दोनों आप यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पीएफ अभी पढ़। दरअसल तो या तो फाइलिंग पे बनाओ जी या सर। तो। दरअसल मैंने सर एक दो लोगों से और भी पूछा था ना सर, सबसे एक मशवरा कर रहा था कि इस पे कैसे काम कर सकते हैं हम। तो हाँ, सब ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि भाई आप इसको इस तरह काम कर सकते हो। आप फाइलिंग अगर आपकी एंड में यूज़ होगी तो आप हार्ड कोड कर लो, और उसके बाद एरेज वगैरह से वो ये सब कुछ आप पहले से उसमें बोलो वैल्यूज पुट कर लो, अगर आप अलग से नहीं करना चाह रहे। नहीं तो मैं यही समझा रहा हूँ ना कि हम विदाउट फाइलिंग या विदाउट डेटाबेस किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पे लिमिटेशन है। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कुछ और बना लो। मैं आपको गेम बता देता हूँ, गेम बना लो। गेम सर आप। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही सर, गेम और वो आपने कैलकुलेटर भी बताया था सर, वो समझ में नहीं आ रहा, इतना ऊपर से आ रहा है। ये थोड़ा बहुत इस पर वर्किंग करी थी, समझ में आ रहा था, तो जब भी पूछ लिया आपसे। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे जो है मोहम्मद हुसैन। बेटा कोई भी जाएगा नहीं अभी, अटेंडेंस नहीं। अभी अटेंडेंस नहीं हुई, सारे रिज्वाइन करेंगे सेशन को।
पहले हम ग्रुप्स फाइनल करेंगे, आज ग्रुप फाइनल करना है जी। शावीर खान, वो भी फाइलिंग सिस्टम उसको भी रिक्वायर्ड होता है। शावीर खान, शावीर खान कैफे बिलिंग सिस्टम जो है उसमें भी आपके पास फाइलिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर आप कहते हो तो मैं आपको उसमें इंक्लूड कर देता हूँ। शहरियार खान, आप ये काम कर सकते हो, रोड क्रॉसिंग गेम। ये गेम आसान है, ये देखो ये वाली गेम, ये जो दिख रही है ना, ये आप कंसोल पे बना सकते हो। ये गेम आसान है। रोमन अली और उसका जो ग्रुप है, आपको क्या करना होता है, आपके पास जो है गाड़ियां चल रही होती है रोड पे, आपको सेफली जो है मूव करना है अपने इस जगह पे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हो, तो आपको सेफली मूव करना होता है। ये गेम बना दूं, फाइनल कर दूं? सर तो ये इसी तरह बनाना होगा, ये कलर्स वगैरह और इसी तरह? नहीं नहीं नहीं, कलर्स वगैरह कुछ नहीं, कंसोल पे सारा होगा। और जो गाड़ी वगैरह बनाओगे वो भी कंसोल पे, जैसे हमने पैटर्न्स प्रिंट किए थे ट्री वगैरह, वैसे बनाओगे। ठीक है। जी बेटा, क्लियर है? बना, इसको फाइनल कर दूं, जल्दी बताओ। अच्छा, माइक बेटा बार बार बंद क्यों हो रहा है? दूसरों का तो ओपन है, कुछ स्टूडेंट्स का बंद हो जाता है। पार्टिसिपेंट्स अलाउ, जी सबको अलाउ किया हुआ है, सबके माइक अनम्यूटेड है। सर एक दो चांस और भी देना है सर, कोई दूसरे, ये तो गेम तो आज से पहले कभी